नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। हल्द्वानी दौरे पर है आरएसएस चीफ मोहन भागवत। मोहन भागवत के दौरे का आज दूसरा दिन। संघ कार्य की गति और विस्तार को लेकर कर रहे बातचीत। धर्म जागरण, ग्राम विकास, गौ संवर्धन पर बातचीत, सामाजिक समरसता और परिवार प्रबोधन पर भी बातचीत हो रही है। तो बड़ी और अहम जानकारी, हल्द्वानी दौरे पर हैं आरएसएस चीफ मोहन भागवत। आज मोहन भागवत के उत्तराखंड दौरे का दूसरा दिन है। संघ कार्य की गति और विस्तार पर बातचीत की जा रही है। इसके साथ ही धर्म जागरण, ग्राम विकास और गौ संवर्धन पर भी बातचीत हो रही है। सामाजिक समरसता और परिवार प्रबोधन पर भी चर्चा कर रहे हैं आरएसएस चीफ। वहीं देहरादून में जोलीग्रांट एयरपोर्ट का लोकार्पण हुआ। उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसका उद्घाटन किया। सीएम धामी, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत इस दौरान मौजूद रहे। सभी सुविधाओं से लैस एयरपोर्ट का एक नया टर्मिनल बना है। 1800 यात्रियों की क्षमता वाला ये नया टर्मिनल है और आज से कई रूटों पर हवाई सेवा शुरू हो रही है। तो ये आपको बता दें, तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें जब उद्घाटन के लिए पुष्कर सिंह धामी और साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे थे, जहां पर उद्घाटन हुआ और हेली सेवा आज से जनता के लिए शुरू की गई। आपको बता दें कि नए टर्मिनल का उद्घाटन हुआ है। 1800 क्षमता का ये टर्मिनल है और आज से कई रूटों पर हवाई सेवा शुरू होगी और आम जनता को और ज्यादा सुविधाएं मिलेगी। और उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। विनोद ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बद्रीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पुष्प भेंट कर पार्टी में उनका स्वागत किया। तो उत्तराखंड में आप पार्टी को एक बार बड़ा झटका लगा है। फिर आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पुष्प भेंट कर पार्टी में विनोद का स्वागत किया। विनोद जो कि अब तक आम आदमी पार्टी में थे और आम आदमी पार्टी को छोड़कर उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है, जिसके बाद उन्होंने पार्टी ज्वाइन की। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। पार्टी ज्वाइन करने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पुष्प भेंट कर पार्टी में उनका स्वागत किया। तो उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा। आम आदमी पार्टी के नेता विनोद ने बीजेपी ज्वाइन की। प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत केदारनाथ धाम में 3 गुफाएं बनकर तैयार हो गई, जबकि एक गुफा का सौंदर्यीकरण किया गया है। पहाड़ों पर बनी पत्थर की पुरानी गुफाओं में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। केदारनाथ मंदिर में दाएं और दुग्ध गंगा से गरुड़ चट्टी तक 3 ध्यान गुफाएं बनाई गई। वहीं आपको बता दें कि साल 2018 में पहली ध्यान गुफा का निर्माण किया गया था, जिसके बाद अब कुल 4 ध्यान गुफाएं बन चुकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 2017 में पुनर्निर्माण कार्यों के शिलान्यास के दौरान ही ध्यान के लिए केदारनाथ की पहाड़ियों पर ध्यान गुफा बनाने का आदेश दिया था, जिसके बाद इन गुफाओं का निर्माण किया गया। गुफाओं को सुविधाओं से लैस किया गया है, इन्हें आधुनिक भी बनाया गया। ये गुफाएं 12,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित हैं। गुफाओं के निर्माण में 27 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। और तस्वीरें आप देख सकते हैं। गुफा का सौंदर्यीकरण का कार्य भी पूरा हो चुका है और 4 गुफाएं बनाई गई हैं, जो ध्यान के लिए बनाई गई हैं। वहीं समर्थकों के एक बड़े काफिले के साथ लखीमपुर खीरी जा रहे पंजाब कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू उत्तराखंड के बाजपुर में रुके। इस दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने राजेंद्र सिंह संधू के आवास पर विश्राम किया। बाजपुर में किसानों के प्रतिनिधि मंडल से उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान सिद्धू मीडिया से नहीं मिले और लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हो गए। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ हुई घटना के विरोध में नवजोत सिंह सिद्धू अपने समर्थकों के साथ लखीमपुर खीरी की तरफ रवाना हो गए।
तस्वीरें आप देख सकते हैं, अपने काफिले के साथ वो सीधे लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हुए। इस दौरान वो मीडिया से मुखातिब नहीं हुए। आगामी विधानसभा चुनाव में महज कुछ ही समय का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में प्रदेश की दोनों मुख्य पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस अपने दमखम से तैयारियों में जुट गई है और दोनों ही पार्टियां जीत का दावा भी कर रही है। लेकिन जहां एक तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं का उत्तराखंड दौरा लगातार जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता काफी शांत नजर आ रहे हैं। यही नहीं, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी देहरादून पहुंचकर जहां बीजेपी को ऑक्सीजन दिया, तो वहीं कांग्रेस नेताओं का दौरा अब तक तय नहीं हो पाया है। विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क इन दिनों जिप्सी सफारी चालकों का अखाड़ा बन चुका है। स्टेशन की खुशियां मनाने के साथ साथ बड़ा विरोध भी सामने आया और अधिकांश जिप्सी चालकों ने अपनी चाबियां कॉर्बेट प्रशासन को सौंप दी और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। होटल एसोसिएशन ने भी स्टेशन का विरोध शुरू करने पर अपने रिसोर्ट बंद कर चाबियां कॉर्बेट प्रशासन को देने का ऐलान कर दिया। पर्यटन कारोबारियों ने कॉर्बेट निर्देशक से उनके कार्यालय में बैठकर बात की, लेकिन बेनतीजा रही ये बातचीत। वहीं स्टेशन को निरस्त किए जाने के विरोध में आए होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि कॉर्बेट द्वारा बिना किसी सूचना और गाइडलाइंस के हिटलर शाही द्वारा इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया। इसका विरोध किया जा रहा है। नेशनल पार्क में जिप्सी रोटेशन की व्यवस्था लागू की है और एक पारदर्शी व्यवस्था इस पार्क के अंदर लागू हुई है। उसकी वजह से जो है सब में खुशी का माहौल है और सभी लोगों को जो है सबको काम सबको दाम की ओर हम जो है बढ़े हैं। निश्चित तौर पर इसका जो है संदेश पर्यटकों में और क्षेत्र की जनता में अच्छा संदेश जाएगा। जहाँ तक कुछ लोगों का विरोध का सवाल है, हमारे ये समझ में नहीं आया उनका विरोध का कारण क्या है, क्योंकि जो लोग आज विरोध में उतरे उनको जिप्सी चलाने वालों का लगता है कोई समर्थन प्राप्त नहीं था, इसलिए उनको जो है अपने कर्मचारियों को मजबूरी में सड़क पर उतारना पड़ा। मामला यह है कि कॉर्बेट पार्क में ओवरनाइट कल रात से एक ऐसी व्यवस्था लागू कर दी गई है जो रोटेशन प्रणाली के तौर पे हम लोगों के सामने आई है, जिसका ना किसी को बताया गया, एक ज़बरदस्ती हमारे ऊपर थोप दिया गया। हमारे पर्यटन को मारने का प्रयास किया जा रहा है। कॉर्बेट में बदनामी के लिए काम किया जा रहा है, जिससे लाखों लोगों का रोजगार प्रभावित होगा, हजारों होटल बंद होंगे और जितने यहाँ के लोकल व्यवसाय करते हैं उन सब लोगों पे फर्क पड़ेगा और जिसका रोटेशन प्रणाली का हमारी एसोसिएशन पुरजोर विरोध करती है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ने बिना पूछे हुए, बिना संज्ञान में लिए हुए, बिना नीति बनाए हुए, बिना विमर्श किए हुए एकदम से रोटेशन प्रणाली लागू कर दी गई है। उसमें इतनी खामियां आ रही हैं रोटेशन प्रणाली में कि आदमी कुछ नहीं कर पा रहा है। कोई आ रहा है, कहीं का गेस्ट आ रहा है, किसी को ले जा रहा है, कहीं ले जा रहा है। वहीं टोक्यो पैरालंपिक की निशानेबाजी में 5 दशकों के साथ देश का गौरव बढ़ाने वाले टोक्यो पैरालंपिक की निशानेबाजी के कोच सुभाष राणा का मसूरी पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने और साथ ही आम लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सुभाष राणा का फूल माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर अभिनंदन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उनको 3 से 4 घंटे का समय दिया गया और सभी खिलाड़ियों के साथ एक एक कर बात की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुए संवाद खिलाड़ियों के साथ उनके जीवन का सबसे अनोखा अनुभव और एक खास पल था। उन्होंने कहा कि राजनीति में जाने का उनका कोई इरादा नहीं, लेकिन अगर पार्टी उनको चुनावी मैदान में उतारेगी तो वो इसके लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत गर्मजोशी के साथ मिले, मतलब मैं पहले भी कई प्रधानमंत्रियों से मिल चुके हैं, लेकिन उनके समय मतलब 3.5 से 4 घंटे वो हमारे साथ बैठे, एक एक आदमी से बहुत विस्तार में बात करी और जो उन्होंने एक माहौल बनाया वहाँ पे और जो हमारे अंदर एक मोटिवेशन भरा आगे के लिए, वो मैंने पहले कभी नहीं देखा इतना। और देशवासियों के लिए यही संदेश देना चाहूँगा, ख़ासतौर पे युवाओं के लिए, क्योंकि मैं युवाओं को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता हूँ। तो उनके लिए ये 2 चीज़ें हैं, एक तो नशे से दूर रहें, अगर दूर नहीं रह सकते हैं तो देशभक्ति का नशा पालें, जो कि हर जगह काम आएगा। और दूसरा थोड़ा सा मतलब धैर्य दें।
हमारे युवा क्या है, एक काम पकड़ेंगे, वो नहीं होगा तो दूसरी तरफ चले जाएंगे, वो नहीं होगा तीसरी तरफ। तो उनको एक ये और संदेश देना चाहूँगा, कोई भी काम करते हैं थोड़ा सा धैर्य रखें, मतलब आपकी जीत सुनिश्चित है। और जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक गतिविधियां और राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और सभी पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी पूरे दमखम के साथ अपनी तैयारी में लग गई है। रुड़की की पिरान कलियर विधानसभा के पाडली गुर्जर गांव में अखिल भारतीय राहुल गांधी कांग्रेस कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष मोहम्मद मुरसलीन ने बैठक कर शिरकत की, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर प्रदेशाध्यक्ष मोहम्मद मुसरलीन ने मोहम्मद समीर अलवी को पिरान कलियर विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी देते हुए नियुक्ति पत्र सौंपा। मोहम्मद मुरसलीन ने कहा कि हम सभी कांग्रेसी हमेशा किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। बीजेपी किसानों के विरोधी पार्टी है। नाम समीर अलवी है। मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है मैं इस पर अच्छे से कार्य करूंगा। मैं जितने भी लोग जुड़ेंगे इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करूंगा। सबके पास जाऊंगा और सबको जोड़ने की कोशिश करूंगा जितने से मेरा होगा। मैं अखिल भारतीय राहुल गांधी कांग्रेस कमेटी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। सबसे पहले जितने मेरे भाई पदाधिकारी है, जो मेरे साथी हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आज समीर भाई को इन्हें विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किया है, विधानसभा कलियर शरीफ की जिम्मेदारी दी है और मुझे बहुत विश्वास है कि हमारे आने वाले जो चुनाव में है उन्हें माननीय विधायक फुरकान अहमद जी को जिताने का कार्य करेंगे और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। देखो, जो लखीमपुर में हादसा हुआ है वो दर्दनाक, बहुत गलत हादसा हुआ है, बहुत गलत हुआ है। हमारे जो किसान भाई है 1 साल के करीब हो गया में सड़कें पड़े हैं। उन्हें बीजेपी सरकार भाई सपोर्ट तो क्या करती, उन्हें और कुचलने का कार्य कर रही है। वहीं हल्द्वानी के बूढ़ाखेड़ी में विशालकाय अजगर एक जंगली जानवर को अपना शिकार बनाता नजर आया, जिसकी सूचना से अजगर को देखने के लिए ग्रामीणों का हुजूम खेतों की तरफ दौड़ पड़ा। सूचना वन विभाग को दी गई, जिसके बाद वन विभाग की टीम द्वारा अजगर का रेस्क्यू किया गया। सुरक्षित जगह छोड़ने के लिए टीम अपने साथ अजगर को ले गई। वहीं टिहरी में अनियंत्रित कार गहरी खाई में जा गिरी। कार 400 मीटर गहरी खाई में गिरने से दुर्घटना हो गई। कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। टिपरी के समीप मेहराब गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर ये पूरा हादसा हुआ। आपको बता दें कि कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और समीप मेहराब के पास ये पूरी घटना हुई, जहां पर अनियंत्रित कार एक गहरी खाई में जा गिरी और जैसे ही खाई में गिरी कार वहां पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई और 2 लोगों की जो इस कार में सवार थे उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया। वहीं पौड़ी गढ़वाल में 150 मीटर खाई में गिरी जेसीबी मशीन। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम वहां पहुंची। घटनास्थल पर पहुंचकर रेस्क्यू टीम ने सर्चिंग की। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर सुरक्षित चालक को अस्पताल पहुंचाया। जेसीबी में सवार थे 2 युवक। भोपाल नर्सरी के पास ये पूरा हादसा हुआ। तस्वीरें आप देख सकते हैं और गहरी खाई में जेसीबी मशीन गिर गई। इस जेसीबी मशीन में 2 लोग सवार थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।